हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब 12th क्लास के फिजिक्स को कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो हम सब जानेंगे गॉस प्रमेय का वेरिफिकेशन क्या होता है, ये कैसे इसको प्रूफ करते हैं। और इससे पहले हम सब समझे थे कि गॉस थ्योरम क्या होता है। तो वो वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो इसमें हम सब गॉस थ्योरम को बारीकी से समझेंगे और देखेंगे कि क्यों वो फाई फ्लक्स होता है Q/ε0 के बराबर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको गॉस थ्योरम का लैंग्वेज आपको पता होगा कि गॉस ये बोले क्या थे, बंद पृष्ठ के लिए अपना नियम दिए थे। तो ये क्या बोले थे कि किसी बंद पृष्ठ के भीतर जो फ्लक्स है वो पृष्ठ के भीतर स्थित टोटल आवेश का कितना गुना होता है, तो वो 1/ε0 गुना के बराबर होता है। ये सारा का सारा लैंग्वेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी PDF में अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या हुआ, तो गॉस थ्योरम ये हुआ कि किसी भी बंद पृष्ठ है, कोई भी अगर बंद पृष्ठ है, ये अगर मान लीजिए कि ये अगर बंद पृष्ठ है, तो इस बंद पृष्ठ के भीतर जो आवेश है, ये पॉइंट मान लीजिए कि O है, इस पर +Q आवेश है और भी बहुत सारा आवेश है। तो इस बंद पृष्ठ पर अगर जो आवेश है, ये आवेश में क्या होगा कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स गॉस थ्योरम फ्लक्स का परिभाषा ये देते हैं। फ्लक्स बराबर पहले क्या होता है परिभाषा अनुसार, तो फ्लक्स बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस क्षेत्र में जिस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका जो क्षेत्रफल होगा, जिस क्षेत्र के हिस्सा में है उसका कौन सा गुणनफल होता है, अदिश गुणनफल EdA cos थीटा। तो ये तो इसका डिफिनीशन इससे है। लेकिन गॉस के अनुसार जो फ्लक्स होता है वो बंद पृष्ठ की बात करें तो बंद पृष्ठ के भीतर जो आवेश स्थित है उसका कितना गुना होता है, तो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है ये। तो इसी चीज़ को सत्यापित करना है। और ये बंद पृष्ठ के लिए, क्लॉज सरफेस के लिए। लेकिन ये आवेश अगर बंद पृष्ठ से बाहर होता, अगर यहाँ पे आवेश होता तो फ्लक्स 0 होता। चूँकि बंद पृष्ठ में एक भी आवेश नहीं है, इससे विद्युत बल रेखा इसमें आएगी लेकिन पार करके निकल जाएगी, एक भी बचा नहीं रहेगी, जिस कारण हमारा यहाँ फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो अगर आवेश बंद पृष्ठ के बाहर है तो उस स्थिति में फ्लक्स क्या हो जाता है, 0 होता है। और अगर आवेश बंद पृष्ठ के अंदर है, भीतर है, तो आवेश ये फ्लक्स क्या होता है, वो Q/ε0 गुना हो जाता है। तो ये गॉस का लैंग्वेज है। अब इसी चीज़ को हमको प्रूफ करना है, इसी चीज़ को प्रूफ करना है। तो हम मान के चलेंगे कि हमारा एक सरफेस, कोई सरफेस कोई बंद पृष्ठ वो कोई A है या फिर S है। तो मान के चलते हैं कि माना कि S कोई बंद पृष्ठ है। आप मेरे साथ भी नोट्स बना सकते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। और ऐसे आप केवल देख भी सकते हैं तो समझ में आएगा ही। तो माना कि S कोई बंद पृष्ठ है जिसके भीतर कोई बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है। यहाँ पर क्या किए, नॉर्मली जो काम करेंगे और वही चीज़ को हम लिखेंगे। यहाँ पर S हमारा बंद पृष्ठ है और इसके भीतर प्लस Q आवेश है वो किस बिंदु पर है, तो O बिंदु पर स्थित है। अब हम क्या करते हैं कि फ्लक्स की जांच करना है, तो इससे विद्युत बल रेखा 4 ओर निकलेगा। तो हम एक ही ओर की कल्पना करते हैं कि हमारा जो विद्युत बल रेखा है, ये विद्युत बल रेखा इस तरीके से ये निकल रहा, यह निकल रहा। और ये चूँकि बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ है तो पूरा का पूरा अंदर क्लॉज होगा। जैसे बंद पृष्ठ कहने का मतलब समझ जाइए तरबूज, और तरबूज का जो बीज है ना, समझ जाइए कि वो हमारा आवेश है, आवेश।
तो उसके चारों ओर जो विद्युत बल रेखा होगा, तो कोई एगो जो है रेखा, एक जो है और जो है हम बात करेंगे, तो यहाँ से जो है निकलेगा हमारा, ये बहुत ही छोटा क्षेत्र है, इससे निकलेगा हमारा फ्लक्स, यानी विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा की संख्या को ही तो फ्लक्स बोलते हैं नॉर्मली। तो इससे निकलेगा, तो इससे जो है यहाँ पर आर दूरी है, यहाँ से यहाँ की जो है आर दूरी है, यहाँ पर कोई बिंदु P है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। वो क्यों विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो विद्युत क्षेत्र अगर हमारा निकल जाएगा तो फ्लक्स भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको जो है फॉर्मूला जो है फ्लक्स बराबर जो है फाई बराबर जो है Q/ε0 ये प्रूव करना है। तो हम ये मान के नहीं चलेंगे कि गॉस थ्योरम आया कहाँ से, मतलब ये जो अभी आया है इसका यूज एक भी रत्ती नहीं होगा, इस फॉर्मूला को हम नहीं पहचानते हैं, अभी नहीं पहचानते। जैसे गॉस बोल देगा तो कोई बोल देगा तो हो थोड़ा समझ जाएगा, तो ये फार्मूला को एक रत्ती अभी नहीं जानते हैं, जब तक कि प्रूफ ना हो जाए। प्रूफ हो जाएगा तो हम मानेंगे कि चलो ये भी जो है फ्लक्स का परिभाषा है, फ्लक्स जो है को फॉलो करता है, मतलब फ्लक्स निकाल सकते हैं इससे। तो हम जो है यहाँ पर सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P निकालेंगे कि P क्या होता है। तो P निकालने के लिए जो है ये O से जो है P की दूरी हम R ले लिए हैं, और ये जो छोटा सा क्षेत्र है इसको होल कर देंगे। जैसे अभी सीजन है जो है गर्मी का मौसम है, अभी तरबूज वगैरह जो है, और वहाँ पर खरीदने जाएंगे तो काट के जो इस तरीके से अंदर की ओर उसका रहता है, वो काट देता है अंदर की ओर जो है, दे देता है ये वाला, और इसमें चख के दिखा जाता है कि जो है अंदर वाला भाग इसका जो है ये मीठ है या नहीं। तो इस तरीके से अंदर का, तो कोई भी जो है अगर 3D आकृति है, बंद पृष्ठ वगैरह है, या फिर तरबूज हो, नींबू वगैरह हो, तो उसको अगर काटेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से ये होल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको होल ये दिखाएंगे, क्योंकि अंदर स्थित है आवेश O पर, तो ये एरिया को जो हम दिखा रहे हैं ये, और जितना दूर में ये जो सतह है इसको, ये रहा, ये क्या दिखा रहा है, ये रेड वाला लाइन क्या दिखा रहा है, ये दूरी दिखा रहा है, किस O से जो है P की दूरी दिखा रहा है, ये रेड लाइन वाला, डॉटेड लाइन कर देते हैं इसको। ये पूरा का जो है सरफेस का क्षेत्रफल अगर S मान के चलते हैं, तो ये छोटा सा क्षेत्रफल है, तो छोटा सा क्षेत्रफल जो है इसको हम मान लेते हैं कि DS या फिर DA मान लेते हैं, छोटा सा क्षेत्रफल है DA। यानी अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर मान लिए कि L है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखेंगे ये लंबाई, तो DL कर सकते हैं। तो ये मैथ में होता है, ये मैथ का चीज़ है। छोटा सा एरिया को जो है डेल्टा से हम दर्शा देते हैं। तो ये रहा विद्युत क्षेत्र जो है ये E है, और ये तो दिखा रहा है कि ये कटा हुआ हिस्सा है जिस कारण से, तो इसमें तीर चिन्ह नहीं लगाते हैं यहाँ पर। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर मान लिया जाए कि विद्युत क्षेत्र जो है ये सतह से जो है थीटा एंगल पे कोण बना रहा है, सतह पर जो है थीटा एंगल बना रहा है। कोण कितना बना रहा है विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ इसके साथ जो है थीटा कोण बना रहा है, ये N लिख दिए हैं इसको। ऐसे आप जो है PDF देखिएगा तो उसमें भी इस तरीके से लिखा हुआ है। इसके अंदर चूँकि काटे हुए हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये कोण बनेगा। कोण, ये कोण जो है समतल का कोण नहीं है, ये घन का कोण है। तो ठोस में जो कोण बनता है, वो ठोस में कोण जो बना कोण होता है उसको हम लिखते हैं ओमेगा से, डी ओमेगा, W की तरह लिखा जाता है डी ओमेगा, इस तरीके से लिखते हैं। तो कोण कितना रहा, डी ओमेगा रहा, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो E है, ये E और ये सब पृष्ठ जो है इसका सतह है, उसके बीच का जो एंगल है वो कितना है, तो वो थीटा है। तो माना कि S कोई बंद पृष्ठ है जिसके भीतर कोई बिंदु O पर और प्लस Q आवेश स्थित है। पृष्ठ से R दूरी पर बिंदु P स्थित है। पृष्ठ से जो है R दूरी पर ये बिंदु
आर दूरी पर बिंदु P स्थित है। यहाँ की छेद की तीव्रता जो हम सब निकालेंगे, अभी देखते हैं कि कितना आता है। तो इसलिए जो बिंदु P पर जो है जो विद्युत क्या तीव्रता होगा वो निकाल देंगे। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E बराबर क्या होता है, तो E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q आवेश जो है प्लस Q है, अब बटा में दूरी जो है r²। तो ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अभी तक 2 फार्मूला आया है। कौन कौन फार्मूला है E बराबर, तो E बराबर है F/Q, और F के मान रख लेते हैं कूलाम के नियम से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो ये है, तो आपको पता होगा ये फार्मूला। जो फार्मूला है उसको एक अलग कॉपी में जो है लिस्ट बना के याद रखिएगा, बहुत सारा फार्मूला आने वाला है। तो ये फार्मूला ये हुआ। ये कैसे लगा दिए, तो अगर r दूरी पर अगर कोई बिंदु P पर निकालना हो विद्युत क्षेत्र, तो ये लगता है। उसके बाद यहाँ पर फ्लक्स की गणना कर लेते हैं। फ्लक्स कब फ्लक्स निकलेगा, तो जब क्षेत्र जो है यहाँ पर ये क्षेत्र बहुत ही छोटा है, यानी dA अल्पांश क्षेत्र, इसको बोलते हैं अल्पांश क्षेत्र। अल्पांश क्षेत्र dA के कारण बिंदु P पर फ्लक्स, तो इसके कारण जो है फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स छोटा ही फ्लक्स होगा, क्योंकि छोटा क्षेत्र है तो छोटा सा फ्लक्स होगा। तो छोटा कोई भी चीज़ हो तो उसको d फ्लक्स है तो d फाई से लिखेंगे। तो d फाई बराबर क्या होता है, E बराबर फार्मूला होता है हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला, सॉरी E बराबर नहीं, फाई बराबर E/dA cos थीटा, ये शुरुआती में बताया है। तो यहाँ तो E रहा E, और छोटा क्षेत्रफल जो है dA है, और cos थीटा, तो cos थीटा रहा। तो ये हुआ। फिर आगे चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। यानी अभी तक क्या किए, जो है उसके बारे में हम लिख दिए। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P देख लिए कि ये रहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो E क्या होता है वो। उसके बाद अल्पांश क्षेत्र जो है dA के कारण बिंदु P पर फ्लक्स, तो फ्लक्स जो हो गया d फाई बराबर E/dA cos थीटा हो गया। अब करते क्या है कि ये जो E के मान है, E का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो उससे कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर E का वैल्यू रखेंगे तो d फाई बराबर E के जगह पर ये पूरा उतार लेना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r², तो E का वैल्यू हुआ गुना में dA cos थीटा। तो ये रहा। यहाँ पर बस कुछ किए नहीं है, E के वैल्यू यहाँ से बस यहाँ से पुट कर लिए, यहाँ से उठाया है, यहाँ रख दिए, उठाकर रखा गया, यहाँ से उठाया गया है, यहाँ पर रख दिया गया है, और dA cos थीटा है तो वो था तो वो लिख दिए। तो ये जो फ्लक्स निकाला गया है वो तो छोटा क्षेत्र के लिए निकाला गया, इतना वो छोटा क्षेत्र के लिए, लेकिन इससे जो और भी तो विद्युत बल रेखा निकलेगा, ये आवेश से बहुत सारा निकलेगा। तो उसके कारण अगर निकालना हो टोटल फ्लक्स, तो ये छोटा सा था, टोटल निकालने के लिए क्या किया जाता है मैथ में, यहाँ पर इंटीग्रेशन किया जाता है। तो मैथ का भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, और नहीं भी है तो मतलब चल जाएगा काम, यहाँ पर हम चला देंगे काम। जैसे इन छोटा क्षेत्रफल के लिए जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई जो है फंक्शन है y बराबर है x है, तो इसका अगर निकालना हो योग निकालना हो तो dy अपॉन, इसको जो है योग निकालना हो तो एक y dx लगाते हैं, y dx, और y के मान यहाँ पर रख लेते हैं x। तो x dx का मतलब परिवर्तन किस में करना है, तो x में परिवर्तन करना, x dx। तो ये जो निकलता है, तो यहाँ पर इसका घात कितना है, 1 है, तो 1 में बस 1 जोड़ देना, हमेशा 1 जोड़ना है अगर जड़ है तो 1 में 1 जोड़ देंगे 2, और उतने से जो भाग देंगे, और प्लस में k लिख देना है। तो k नहीं भी लिखेंगे चलेगा, यहाँ पर वो मैथ में k लिखा जाता है, यहाँ पे नहीं। तो
टोटल अगर फ्लक्स निकालना हो तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, समाकलन, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो दोनों ओर जो है, दोनों ओर डी क्यू, दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करेंगे तो इधर डी फाई आएगा और इधर जो है 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा है। तो इसमें देखिए कि डी ए लिखा गया है, डी ए कॉस थीटा। तो 11th क्लास में क्या है कि एक चीज़ जो आप पढ़े होंगे, यहाँ से डी फाई क्या पढ़े होंगे, तो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर जो होता है, ये ठोस में, किसी भी ठोस के अंदर, किसी भी 3D आकृति के अंदर ठोस में बना जो है ठोस कोण होता है, इसको डी ओमेगा से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? डी ओमेगा। यानी डी ओमेगा जो है बराबर इतना होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये चीज़ होता है। तो इसको हम यहाँ पर देखिए कि हमारे पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इधर जो है क्यू है, तो क्यू को यहाँ लिख रहे हैं, क्यू को ऊपर लिख दिए और तब उसके बाद क्यू लिखा गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा गया और डी ए है और कॉस थीटा है, बटा में आर स्क्वायर है। तो इतना दूर हम लिख देंगे डी ओमेगा, तो काम हमारा चल जाएगा। तो इधर डी फाई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा डी ओमेगा। डी ओमेगा कहाँ से आया? तो इतना बराबर इतना होता है। अब ओमेगा क्या हमारा था, ये ठोस कोण था, और ठोस कोण जो होता है डी ओमेगा, ये बराबर हमारा आ जाता है डी ए कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर। ये 11th का चीज़ है, वहाँ पे इसको सिद्ध किया जाता है क्यों आता है। तो यहाँ पर बस केवल लगाएंगे और उतना ज़्यादा मेंशन भी नहीं करेंगे कि क्या कितना आया है। तो इतना को हम इतना में लिख दिए। अब इसमें देखेंगे यहाँ डी फाई है, इसमें जो है परिवर्तन करना है, किसमें? डी ओमेगा में, डी ओमेगा में परिवर्तन करना है। और डी ओमेगा में परिवर्तन करना है तो यहाँ देखिए सारा का सारा जो है ये अचर संख्या है, 4 है, पाई है, एप्सिलॉन नॉट, ये सब अचर है। और क्यू भी हमारा अचर हो जाएगा। क्यों क्यू अचर हो जाएगा? तो जैसे हम लिखते हैं कि ए एक्स डी एक्स, अगर ऐसे लिख दिए ना तो इसका मतलब हुआ कि ए हमारा हो, ए का कोई उतना वैल्यू ही नहीं, इस संख्या हुई जैसे 5 6 7 होता है ऐसे। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ए को साइड भी कर सकते हैं इसको, तो ए बाहर कर लेंगे इंटू में एक्स डी एक्स, तो एक्स का क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ए रहेगा आराम से यहाँ रहेगा। तो ये रफ वर्क है, अलग करने का चीज़ है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये अलग चीज़ है, ये इतना अलग चीज़ है, इसमें नहीं लिखेगा गॉस थ्योरम में। तो ये क्यू बाहर आ जाएगा, 4 पाई ये सब संख्या वगैरह है, कांस्टेंट है, अलग आ गया डी ओमेगा। अब यहाँ से आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो, सॉरी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं डी वाई का तो आएगा वाई, डी एक्स का तो एक्स, डी डब्लू का तो डब्लू, डी ओमेगा का तो ओमेगा। जिसका भी इंटीग्रेशन करते हैं डी पी का करेंगे तो पी आएगा, ठीक उसी प्रकार डी फाई का करेंगे तो फाई आएगा। और यहाँ पर क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ डी ओमेगा का तो ओमेगा है। अब जो ओमेगा ठोस में जो कोण बनता है, ठोस में जो बना कोण होता है ओमेगा बराबर, तो ओमेगा बराबर होता है 4 पाई रेडियन, इतना रेडियन होता है, इतना रेडियन होता है। तो इसको भी अभी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर फाई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना यहाँ पर ओमेगा की जगह पर 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई जो है कट गया, तो फ्लक्स जो हमारा आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये जो आया है यही तो लाना था। तो आप विश्वास लगे, ओ आप सही कहा था, गॉस जो है सही ये बोला था
कि अगर बंद पृष्ठ के भीतर अगर कोई आवेश है तो जो फ्लक्स है वो कितना गुना आता है, 1/ε0 गुना आता है। अब हमको विश्वास हो गया कि हाँ वो सही बोला था, तो चलो अब सही है। तो क्या निकला, तो यही जो है हमारा, यही बंद पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश के कारण फ्लक्स है। यानी मतलब यही गॉस का थ्योरम है, यही तो है कि बंद पृष्ठ के अंदर ये रहता। अगर वही बंद पृष्ठ के बाहर अगर रहता आवेश बाहर, तो वहाँ पे Q का मान 0 होता। आवेश जो है बंद पृष्ठ, चूँकि गॉस थ्योरम बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है, तो बंद पृष्ठ में है ही नहीं तो 0। बंद पृष्ठ के बाहर अगर आवेश है तो 0 हो जाएगा। तो आई होप कि ये जो है आपको समझ में आया होगा। ये हमारा वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन गॉस थ्योरम, लैंग्वेज और वेरिफिकेशन ये करेंगे तो एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पर आप जो इस तरीके से फिक्सर वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। ये चीज़ रफ कार्य के लिए है, तो ये यहाँ पर करना नहीं है, आप वहाँ पे कीजिएगा नहीं, ये सब चीज़ नहीं लिखिएगा, ये रफ कार्य के लिए है। तो आपको जो ये समझ में आ गया होगा। इसका जो है 4 एप्लीकेशन है, जिसमें से 3 एप्लीकेशन को जो है पूछ दिया जाता है। एप्लीकेशन मतलब इसी का फार्मूला का यूज किया गया है, और तब नए नए जो है ये विद्युत क्षेत्र का फार्मूला लाया गया। तो विद्युत क्षेत्र, इस चैप्टर में ही विद्युत क्षेत्र जो है ये काफ़ी यूनिक हो जाता है, बहुत सारा फार्मूला मिलेगा। अभी तक E बराबर 2 ही फार्मूला आप जानते होंगे यहाँ तक, जब गॉस थ्योरम में है। आगे जो है गॉस थ्योरम से जो है इसका 4 एप्लीकेशन पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि 4 फार्मूला नया आएगा, 4 नया फार्मूला आएगा। तो उसके बारे में हम सब जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको आप जो है लिख के जो है घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर जो है पूछा जाता है क्वेश्चन। तो तब तक के लिए जय हिंद।